जी कंफ्यूजन कुछ नहीं, सी का उच्चारण कभी स, कभी क, कभी च और कभी तालव्य श जैसा होता है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, क्या नियम फॉलो करने होते हैं जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कब क होगा, कब च होगा, कभी स होगा, कभी तालव्य श होगा। ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी का उच्चारण कभी स, कभी क, कभी तालव्य श, कभी च जैसा होता है, राइट। उदाहरण के तौर पर सिटीजन की बात कर लीजिए, CITIZEN, सिटीजन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, सिटीजन, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिटीजन है ना, तो यहाँ पर स के तौर पर उच्चारण हो रहा है। सी लिखा है इंग्लिश की स्पेलिंग में, पर हिंदी में उच्चारण जब इसका कर रहे हैं, मतलब जब हिंदी में लिखा हुआ है आपकी समझ के लिए, उच्चारण समझिए सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर स के तौर पर इसका उच्चारण हो रहा है, करेक्ट। फिर है केबल, CABLE, यहाँ पर कैसे उच्चारण हो रहा है, क के तौर पर हो रहा है, केबल, क के तौर पर हो रहा है, केबल। फिर है स्पेशल, SPECIAL, यहाँ पर तालव्य श जैसा हो रहा है, स्पेशल, देखिए श, ये उच्चारण तालव्य श का उच्चारण हो रहा है, स्पेशल, ठीक है। उसके बाद है टॉर्च, TORCH, यहाँ पर च के जैसा हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्च, तो च सुनाई दे रहा है, टॉर्च, तो यहाँ पर च के जैसा उच्चारण हो रहा है, राइट। तो ये चारों उच्चारण जो है इनके पीछे कुछ तो कारण होगा, उन कारणों की अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सी, आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है इसको जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो यहाँ पर स से पढ़ूं, क से पढ़ूं, च से पढ़ूं या तालव्य श से पढ़ूं। कंफ्यूजन है ना, तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सी का उच्चारण कब स होता है, स कब होता है सी का उच्चारण। रूल इसके लिए आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है, सी के बाद, ध्यान से, सी के बाद, सी लिखा हुआ है स्पेलिंग में, क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी के बाद अगर ई लिखा हुआ हो, आई लिखा हुआ हो या वाई लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, ई नहीं तो आई, नहीं तो वाई, तो सी का उच्चारण स करेंगे, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन। सी के बाद किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद अगर ई लिखा हुआ रहे, आई लिखा हुआ रहे, वाई लिखा हुआ रहे, तो सी का उच्चारण स के तौर पर करेंगे। उदाहरण से समझते हैं, बेहतर समझ आएगा। सबसे पहला है सिटीजन, जहां पर आप ध्यान देंगे सी के बाद आई लिखा हुआ है। फिर है हमारे पास बैलेंस, BALANCE, कहते हैं ना कि आपका फोन का बैलेंस लो है तो या लाइफ को बैलेंस करके चले, तो यहाँ पर बैलेंस सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस, स उच्चारण हो रहा है। फिर है डिवाइस, क्या लिखा हुआ है, डिवाइस, सी के बाद ई लिखा हुआ है, डिवाइस, पढ़ रहे हैं इसको। फिर है प्राइस, कहते हैं ना इसकी प्राइस कितनी है भैया बताओ, है ना, प्राइस, तो प्राइस में भी सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो हो गया प्राइस, स उच्चारण हुआ। फिर है पॉलिसी, देखिए पॉलिसी, POLICY, सी के बाद वाई लिखा हुआ है, ये हो गया पॉलिसी, स उच्चारण हुआ, राइट, पॉलिसी। तो क्या सीखा, सी का उच्चारण स कब करेंगे, जब किसी भी स्पेलिंग में जहां पर सी है उसके बाद ई हो, नहीं तो आई हो, नहीं तो वाई हो, तो उस पर्टिकुलर स्पेलिंग में सी का उच्चारण स के तौर पर किया जाएगा। सिटीजन, पॉलिसी, प्राइस, बैलेंस, डिवाइस, एग्जाम्पल्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे कि सी का उच्चारण क कब होता है। सी का उच्चारण क, जी हाँ, बताया था ना, केबल, क्या क्या स्पेलिंग होती है, सी से शुरू होती है स्पेलिंग, लेकिन उच्चारण केबल, सेबल नहीं बोलते हैं उसको, है ना, केबल, राइट। तो इसका क्या रूल है, इसका रूल है सी के बाद अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद अगर आपको ए लिखा हुआ दिखे, ओ लिखा हुआ दिखे, यू लिखा हुआ दिखे या व्यंजन हो,
या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण क होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, व्यंजन क्या होता है मैम? व्यंजन होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच जाते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट सुना है जी, उसी को व्यंजन कहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल कौन से हो गए? ए ई आई ओ यू, राइट। इनको छोड़ा हुआ कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन कहते हैं उनको हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो सी के बाद अगर स्पेलिंग में ए दिखे, ओ दिखे, यू दिखे या कोई व्यंजन दिखे या कुछ ना लिखा हुआ हो या कुछ ना लिखा हुआ हो तो सी का उच्चारण क के तौर पर होता है। उदाहरण के तौर पर केबल, सी ए बी एल ई, केबल, तो सी के बाद ए है तो केबल क। क्लियर, क्लियर, सी के बाद एल है, एल क्या है? व्यंजन है, राइट, कॉन्सोनेंट है एल, तो सी के बाद एल है तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा ये। फिर है टॉपिक, सी के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, देख रहे हैं, सी के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, सी पे ही स्पेलिंग खत्म हो जा रही है। टॉपिक क्या हो गया? टॉपिक का उच्चारण हुआ। प्लास्टिक, प्लास्टिक, कुछ नहीं है सी के बाद, खत्म हो रहा है सी पे स्पेलिंग, तो क उच्चारण हुआ, प्लास्टिक, क, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं सी का उच्चारण कब श होता है, तालव्य श, राइट, जिसको श के तौर पर उच्चारण करते हैं, ठीक है। एक होता है स, है ना, फिर है श, ये वाला क्या है? श, जिसको हिंदी में तालव्य श कहते हैं। उच्चारण पे थोड़ा जोर पड़ता है, श पढ़ते हैं इसको, ओके। चलिए, इसका क्या रूल है? सी के बाद किसी स्पेलिंग में सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण तालव्य श होता है, राइट। और ऐसे केस में सी ज्यादातर शब्दों के बीच आता है। जी हाँ, सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण तालव्य श होता है, और ऐसे केस में ज्यादातर सी कहाँ आता है? बीच में आता है कहीं पर, ठीक है। पूरे वर्ड में आपको बीच में दिखेगा, जैसे स्पेशल, एस पी ई सी आई ए एल, सी के बाद आई और ये बीच में आया, ये हो गया तालव्य श, स्पेशल। क्या पढ़ा? स्पेशल। फिर है फेशियल, कराने जाते हैं ना पार्लर में, फेशियल, है ना, फेशियल ट्रीटमेंट, तो फेशियल, सी के बाद आई और एक सी कहाँ आया? शब्द के बीच में, फेशियल, तो यहाँ पर तालव्य श उच्चारण हुआ। ओशन, ओशन, क्या आया? सी के बाद ई आ गया और ये भी कहीं वर्ड के बीच में आया, तो उसको क्या पढ़ा? तालव्य श, ओशन। क्या पढ़ा? ओशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं सी का उच्चारण च कब होता है? च, है ना। सी के बाद अगर एच लगा हुआ हो किसी स्पेलिंग में तो उच्चारण ज्यादातर च होता है, ज्यादातर च होता है, मतलब मैक्सिमम स्पेलिंग्स में आपको च ही पड़ेगा उच्चारण, च ही आपको करना है उच्चारण। एक आध इधर उधर एक्सेप्शंस मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है, एक्सेप्शंस मिलना लाजमी है। सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण ज्यादातर च होता है, राइट। उदाहरण देखते हैं, टॉर्च, टी ओ आर सी एच, टॉर्च, करेक्ट, टी ओ आर सी एच, टॉर्च। मार्च, एम ए आर सी एच, मार्च, एम ए आर सी एच, मार्च। चैप्टर, सी एच ए पी टी ई आर, चैप्टर, सी के बाद एच, चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं? च, चैप्टर,